बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु की बात कभी राज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज नहीं होती। जाने किस पल क्या बख्श दें सतगुरु, क्योंकि उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती। जिनको सतगुरु पर विश्वास है वो कह सकता है ये बात, और विश्वास तभी होता है कि जो सतगुरु से तहे दिल से जुड़ा है, जो सतगुरु से प्यार करता है। और जो सतगुरु से प्यार करता है वही कह सकता है ऐसा प्रेम मैं और कहाँ से पाऊं, आपकी कृपा से भव सागर तर जाऊं। बन के भंवरा आपके चरणों में रम जाऊं, आपकी चरण धूली से मैं अपना जीवन सफल बनाऊं। एक प्रेमी ही ऐसी सुंदर वाणी का अपने जिह्वा से उच्चारण कर सकते हैं। संसार के अंदर संसारिक व्यक्ति को संसार के लोगों पर मान होता है, उन पर विश्वास होता है, उनसे जुड़ाव होता है। उनके बिना सुकून नहीं, उनके बिना चैन नहीं। हम स्वयं विचार करें कि हम जिन से नित्य प्रति मिलते हैं, जिनसे हमारी नित्य प्रति बातचीत होती है, वार्ता होती है, या 2 दिन में होती है या 3 दिन में होती है या सप्ताह में 1 बार होती ही होती है, महीने में 4-5 बार होती है, और घंटों बातें होती है, 1-1 घंटा बातें करते रहते हैं। तो ये जुड़ाव से ही संभव होता है कि इतना गहरा जुड़ाव है जो 1 घंटे में कितनी सारी बातें हो जाती है। क्या हमने सतगुरु से 10 मिनट बात की है कभी? 2 मिनट की हो? गुरुमुख प्रेमी तो करते हैं, करना चाहिए, अगर अपना समझते तभी करते हैं। और जो सतगुरु से बात करते हैं उनकी बातें फिर कहीं और नहीं होती सिवाय सतगुरु के। अगर होती है तो वो एक केवल बाहरी परंपरा है, ऊपरी एक व्यवहार है संसार जगत में, सांसारिक व्यवहार है। संसारिक ये सब बाहर का वातावरण है, होता है। लेकिन जो सतगुरु से प्यार करते हैं, और प्यार तभी करते हैं जब उनको समझ आती है कि प्रेम प्यार कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर निभाना चाहिए। संसार में कौन प्रेम निभाता है? संसार में प्रेम तभी तक इंसान करता है जब तक उसे पता नहीं कि प्रेम निभेगा कि नहीं। संसार का क्या प्रेम कहीं निभता है? संसार का कोई रिश्ता निभता है? कहाँ तक निभता है? कितनी दूरी तक साथ किसी से संसार का निभ सकता है? किसी ने निभाया हो हमारे साथ? कितने एक ऐसे हैं जो निभा पाएंगे? पता भी है? क्या कोई दावा ठोक सकता है कि माँ और बेटे का साथ निभ सकता है, पिता का पुत्र के साथ ये रिश्ता चल सकता है? और ये भी निश्चित नहीं है। नियम कानून तो संसार के यही है कि पिता को जाना होता है साथ छोड़कर अपने पुत्र का, लेकिन इस प्रकार के नियम का भी भरोसा नहीं रह गया है।
देखते ही रह जाते हैं, पिता बैठे होते हैं और पुत्र चले जाते हैं साथ छोड़कर। क्या यही साथ होता है? यही रिश्ता होता है? इसी को रिश्ता चलना कहते हैं। और ऐसे रिश्तों से प्रेम किया जाना, प्यार किया जाना फिर कैसे उचित होगा? व्यवहार संसार का करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। लेकिन जीवन में किसके साथ क्या निभाव होता है, कैसे निभता है? सांसारिक रिश्ते संसार के स्तर पर ही किए जाएं, केवल ऊपर ऊपर के व्यवहार से। अगर हम ये सोच लें कि हम किसी की हर हाल में मदद कर सकते हैं, या हम किसी की मदद के मोहताज होकर रह जाएं कि वक्त पड़ने पर फलां व्यक्ति, फलां रिश्ता, फलां मेरा अपना जिसको मैंने बनाया है संसारिक स्तर पर, वो आकर मेरी मदद कर जाएगा, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मददगार बहुत तगड़ा है, पैसे वाला है, रुतबे वाला है। लेकिन ये ख्याल करें कि जो तगड़ा है, पैसे वाला है, बड़े रुतबे वाला, पद वाला है, क्या उसकी कोई मदद करने वाला है जो वो हमारी मदद करेगा? उसको जिस दिन ज़रूरत पड़ गई मदद करने की तो वो खुद भी ठगा सा रह जाएगा, और हम हैं कि हम उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब क्या वो हमारे पास होगा? लेकिन उनको इस प्रकार से ही निभाया जा सकता है कि किसी पर आश्रित नहीं होना। अधिक से अधिक माता पिता के बाद पति पत्नी का रिश्ता होता है। लेकिन अगर भूलवश हम जीवन पर्यंत यही विचार मन में बनाए रखें कि वो हमारा साथ देगा, हम उसका साथ देंगे, तो ये तो संसार तो असार है, संसार तो झूठा है, नश्वर है। संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं। जो छोड़ जाने वाली वस्तु हो, जो छूट जाने वाला हो, जो हाथ ना आने वाला हो, जो मिट जाने वाला हो, वो साथ कैसे दे सकता है? ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है। हम किसी को अगर समाचार करें कि हमें फलां जगह पर इस प्रकार की ज़रूरत है, तो क्या कोई आ सकता है? संभव ही नहीं कि वो उस वक़्त पहुंच जाए। और अगर उसको इतना समय दे दिया जाए कि 2 दिन में पहुंच जाओ, हम 1000 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, आप आ जाओ, तो फिर वो निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तो केवल एक उदाहरण है। हकीकत तो यही है कि कोई साथ निभा ही नहीं सकता। साथ निभाना तो वो होता है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी पल आवाज़ लगाए बिना आकर साथ निभाए। वो परमपिता परमेश्वर संत सतगुरु के रूप में जो हमारे सामने श्री आनंदपुर दरबार में ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हैं, जो हमारे चित्तवृत्तियों में समाकर रहते हैं, हमारे दिल में अपना सिंहासन लगाकर बैठे हुए हैं। हमें पुकारने की ज़रूरत नहीं, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं, मदद की गुहार लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं, वो आए हुए हैं, वो साथ में हैं, कहीं से आएंगे नहीं। मदद तो तब करेंगे ना जब मदद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो पहले कर देते हैं, बाद में हमें ख्याल आता है। हम पुकारते हैं संसारियों को, तब वहाँ से आश्वासन मिलते हैं, तारीख मिलती है, भरोसे मिलते हैं। लेकिन सतगुरु से जहाँ हमारा रिश्ता है, सतगुरु से जो हमारी प्रीत बनी हुई है,
अगर हम उन पर आश्रित हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, उनको आना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं आए हुए हैं, हमारी चित्तवृत्तियों में समाये हुए हैं। कहीं भी किसी पल जब भी ज़रूरत होती है वो ज़रूरत पूरी करके चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ा कोई पाप कर्म हमारा आगे आ जाता है जब हमें पता चल जाता है। जैसे हम देखें घर में बच्चे होते हैं या हमारे सामने हमारे आगे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 है, 3 है, सोए हुए हैं, पलंग पर सोए हुए हैं, बेड पर सोए हुए हैं, कोई छोटी मोटी आवाज़ होती है, कुछ होता है, तो हमको अगर उनकी रक्षा करनी है, उनको नींद से भी नहीं जगने देना है कि भाई इनके नींद में खलल ना पड़े, तो हम अपनी हर आवाज़ धीमी रखते हैं। कोई आ जाए, कोई शोर करने वाला आ जाए तो उस आवाज़ से भी उनको निर्लेप रखते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, चाहे दरवाज़ा बंद करना पड़े, किसी भी कई प्रकार के हम साधन अपनाते हैं कि उनकी नींद में खलल ना हो, उनको आराम में दिक्कत ना हो। जब कोई बड़ा धमाका बाहर हो जाए तो उसमें भी हम खुद उसका इतना बचाव कर लेते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ उन तक पहुंच जाए और थोड़ा वो जग जाए, थोड़ी उनकी जाग हो जाए, फिर हो सकता है वापस नींद भी आ सकती है, वापस आंख लग सकती है, और नहीं तो खुल गई तो खुल गई। लेकिन हमने तो अपना पूरा प्रयास किया। ये एक सांसारिक स्तर पर है, ये परोपकार नहीं है, ये मोह और मायावी रिश्ते हैं। सतगुरु की प्रीत जो है वो सच्ची है। सतगुरु जो दुविधा आने से पहले, दुविधा तो आती है लेकिन हम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो निपटारा कर देते हैं। कोई बड़ा कर्म ऐसा आ जाता है, कोई बड़ा नुकसान होता है, कोई बड़ा आघात होता है, भुगतान तो हम ही ने करना है, कर्म हम ही ने किए हैं। सतगुरु अपनी प्रीत निभा रहे हैं, उसको हमने समझना है, हमें समझना पड़ेगा कि उनको बुलाना नहीं पड़ता। जो बच्चे हमारे आगे हमारे संरक्षण में हैं, क्या उन्होंने हमें बुलाया? उनको तो पता ही नहीं है। जब संसारिक रिश्ते इस स्तर पर हो सकते हैं, इतनी कुर्बानी के स्तर तक निभाया जा सकता है, तो हम खुद विचार करें कि उनसे कई करोड़ों गुना अधिक, या शब्दों में बांधना ही ठीक नहीं है, कितने गुना अधिक उस प्रभु परमेश्वर की ताकत है जो हमें सतगुरुदेव महाराज जी के रूप में आकर हमसे मिलकर हमें अपने आश्रित बनाए हुए हैं। हम उनकी चरण शरण ग्रहण करके जो हमने उनके साथ विश्वास किया है, उनसे रिश्ता बनाया है। यूं ही नहीं है रिश्ता सतगुरु का, जैसे दूसरों संसार में जो दूसरे रिश्ते बने हुए हैं। कितने ही हम दृष्टांत पढ़ते हैं, द्रौपदी और भगवान का, द्रौपदी और कृष्ण का हमने रिश्ता देखा कैसे निभा जरूरत पड़ने पर। प्रहलाद ने जो दुख देखा, इस प्रकार के कितने दृष्टांत हम सुनते सुनाते रहते हैं। पलक झपकने की देर नहीं लगती और भगवान आकर बचाते हैं अपने भक्त को। जब कोई बड़ा हादसा होता है तब, कोई बड़ा ऐसा पाप कर्म होता है तब, और छोटे छोटे दुखों की जो सुबह से रात तक, रात से सुबह तक झड़ी लगी रहती है। हमने अगर एक दिन के अंदर करोड़ों अरबों गुनाह किए हैं, इस जीवन में हम कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में, तो 84 लाख योनियों में कितने इकट्ठे किए होंगे पाप जो इस मनुष्य जीवन में भस्म कर रहे हैं। नाम की बख्शिश करके जो हमें नाम जपने के लिए कहते हैं, वो हमें पता नहीं कि कब कितने पाप भस्म हो जाते हैं, ढेर के ढेर, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने पाप थे हमारे पिछले जन्मों के, कितने पाप कर्म थे जो इस मनुष्य जीवन में सतगुरु की चरण शरण में आने मात्र से, उनके दर्शन करने मात्र से, और जो बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े बड़े जो पाप हैं, वो नाम की कमाई से हमारे नष्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। हमें समझना चाहिए।
सतगुरु से रिश्ता अगर है तो ये सतगुरु के रिश्ते की हकीकत है। बाकी रिश्ते तो क्या, इस मनुष्य जीवन में क्या हमने रिश्ते बना लिए हैं, पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, भाई बहन हैं, और जाने कितने कितने कितने, ये मेरा मित्र है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरी मौसी है, मेरी दादी है, मेरी नानी है, मेरा नाना है, ये बुआ है, ये भतीजा है, ये फूफा है। ये तो 84 लाख योनियों में भी थे इस प्रकार के रिश्ते, तो जितने मर्जी बना लो। रावण के कितने रिश्तेदार थे, कितना परिवार था, क्या हमारा उतना है? कितना ही बना लें। आज दुनिया के अंदर होड़ लगी हुई है कि अगर घर के अंदर कोई शादी है, फंक्शन है, तो इतनी भीड़ होनी चाहिए कि लोग कहें वाह बहुत सारी भीड़ थी। अगर बहुत भीड़ को इकट्ठा करना है तो क्या वाह होती है? ये केवल अपना भ्रम है, ये संशय है हमारे अंदर कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। भगवान से हमारी दूरी हो रही है। अगर कहीं अफसोस का वक़्त आता है ऐसा, तो जहाँ अधिक लोग आते हैं तो सोचते हैं कि बहुत भीड़ थी, वहाँ पर बहुत लोग थे, तो उससे क्या होता है, उद्धार हो जाता है। अगर शादी के अंदर फंक्शन में, खुशी के मौके पर अगर बहुत भीड़ होती है तो क्या बेड़ा पार हो जाता है? 4 चांद लग जाते हैं खुशियों में। मन तो कलपता है, मन कहीं ना कहीं कलेशों में उलझा हुआ रहता है। हम सीधे सीधे दृष्टांत जो हमारे सामने आए उनमें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस लिए हैं वो पोथे, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पोथे बनाए। रामायण को देखो, इतनी बड़ी भारी बनाया। कोई कह सकता है कि इससे भी बड़ी बनाई जा सकती थी, लेकिन जो है रामायण जितनी बनी हुई, क्या उसको हमने पढ़ लिया? क्या उसको अपना लिया? क्या उस पर अमल कर लिया? हमको इतना समय है? ये किस लिए फिर ये ग्रंथ रचे गए हैं, जब हमको उनको पढ़ने के लिए समय नहीं, सुनने के लिए समय नहीं? एक दिन अगर कहीं पर रामायण गीता का अगर वाचन हो रहा है, पठन हो रहा है, तो हम सुनने के लिए अगर हम शुरुआत करते हैं, एक दिन जाते हैं तो फिर 4 दिन हमें समय नहीं मिलता। फिर किस लिए हैं वो? बने तो हमारे लिए आदर्श हैं। श्री राम का आदर्श, श्री कृष्ण का आदर्श, रावण का भी आदर्श है अपना, अच्छा या बुरा जो भी है, उनको समझने के लिए ही तो ये बनाए गए हैं। रावण की इतने रिश्तेदारी थी, कंस की इतनी रिश्तेदारी थी, दुर्योधन की इतनी रिश्तेदारी थी, क्या हमारी है? हम जो भीड़ बनाने में लगे हुए हैं, सिकंदर जैसे राजा महाराजा चले गए इस दुनिया से, कितना लाव लश्कर था, लेकिन उसका यही इशारा था अंत में कि मेरे हाथ दुनिया से खाली करना, और ये बताना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सिकंदर को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं था। जीवन भर जो प्रयास किया वो अफसोस के साथ चला गया। तो हम भी आज इस दुनिया के अंदर ये लाव लश्कर इकट्ठे करते फिरेंगे, और लाव लश्कर इकट्ठे करते हुए, धन पदार्थ इकट्ठे करते हुए दुनिया से तो यूं ही खाली हाथ चले जाएंगे। वो बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने अंत समय में अफसोस किया, पश्चाताप किया, वो खुद अपने लिए नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों के लिए आदर्श बनाकर गए, आदर्श छोड़कर गए कि मत करना ऐसी दुनिया पर भरोसा, किसी के काम आने वाली नहीं, दुनिया में कोई काम आने वाला नहीं, कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं। उनके साथ रहना है, रिश्तों के साथ बनना है, लेकिन रिश्तों के पीछे नहीं भागना है। पीछे भागने का काम केवल एक ही है, प्रभु के पीछे भागने के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है। ये रिश्तों की भीड़ तो 84 लाख योनियों में भी थी। फरमान है संतों का कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाहें। ये रिश्ते नाते तो बहुत है, हम देखें छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, ये क्या रिश्ते नातों के बिना इनकी भीड़ लग जाती है, लाइनें की लाइनें चल रही होती है। परिवार तो होता है, गलियों में देखें तो कुत्तों की फौज होती है, हाँ 20-20 संख्या में एक साथ खड़े होते हैं और इतनी आवाज़ें निकालते हैं, भौंकते हैं कि रात को सोने नहीं देते। और भी कितने प्रकार के जीव जंतु हैं,
इंसान की जिंदगी में बाधक बने होते हैं। इतनी योनियां, किस प्रकार उनको निरादर की दृष्टि से देखा जाता है, उनको पसंद नहीं करते। तो हम भी अगर उन 84 लाख योनियों में आए तो रिश्ते तो थे, लेकिन हमें रिश्तों की पहचान नहीं थी। और अब रिश्तों की हम पहचान करने लगे, ये मेरा फलाना है, ये वो फलाना है। क्या इतना विशेष जीवन मनुष्य का जीवन इसलिए आया कि उन रिश्तों की जो 84 लाख योनियों भी मिलते रहे, वही उस वक़्त बिना पहचान के नादान बने हुए थे, हमें पहचान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। अब बुद्धि मिली है तो क्या उनकी पहचान करने के लिए जीवन भर इन्हीं की पहचान करते रहेंगे, ये मनुष्य जैसा श्रेष्ठ तन पा करके, और इन्हीं रिश्तों की पहचान करते हुए, रिश्तों का मान करते हुए बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए। रावण की कितनी बड़ी नगरी थी, कितने लोग थे उनके परिवार में, दुर्योधन के परिवार में कितने लोग थे। मनुष्य जीवन में एक खास रिश्ता ऐसा है जिसको बनाया जा सकता है, जिसकी समझ प्राप्त की जा सकती है, जिसको समझा जा सकता है, जो समझने के लिए है, जानने के लिए है, जिसके जानने से लाभ है, जिसको जानने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला हुआ है, वो है सतगुरु का रिश्ता। रिश्ते नाते बहु मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। ये सारे माँ बाप भाई बहन बंधु बांधव कुटुंब परिवार, ये सब 84 लाख योनियों में भी थे, यहाँ भी हैं। लेकिन एक रिश्ता विशेष जो सतगुरु का है, वो 84 लाख योनियों में सतगुरु का रिश्ता नहीं बन सकता था, नहीं बना, लेकिन इस मनुष्य जीवन में बन सकता है। फिर उससे अनजान होने से तो हम तो ऐसे ही समझे जाएंगे कि जैसे 84 लाख योनियों के प्रकार से ही इस मनुष्य जीवन में भी जी रहे हैं, कि लाभ तो नहीं कमाया अगर सतगुरु से रिश्ता नहीं बनाया। बाकी सब रिश्ते बना रहे हैं, जीवन भर निभाते रहेंगे, नहीं निभा रहा है फिर भी निभा रहे हैं, झूठ मूठ निभा रहे हैं, झूठी कस्में खा रहे हैं, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, तू मेरा वो कर देना। हर रिश्ते में शिकायत है, संसार के हर रिश्ते में शिकायत है। पिता पुत्र का रिश्ता है तो देख लो, उसमें कहीं ना कहीं खटास आएगा, शिकायत पैदा हो जाएगी। पुत्र को पिता से, पिता को पुत्र से, माँ का पुत्र से जो रिश्ता है, इन रिश्तों से बड़ा क्या है दुनिया में, उन्हीं में खटास आती है। तो फिर बाकी तो छोड़ो। माँ का और पुत्र का कितना सुंदर रिश्ता, जिसने अनमोल जन्म दिया पुत्र को, कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। अगर खटास ना भी आए तो वो रिश्ता छूट जाता है, झूठा ही हुआ, निभाव नहीं हो पाता। श्रवण जैसा भी बेटा हो, श्रवण से सुंदर पुत्र कौन हो सकता है। श्रवण जैसा पुत्र प्राप्त करके भी रक्षा तो ना हुई, पिता की रक्षा तो नहीं कर पाया, साथ छूट गया, यानी झूठा है, रिश्ता झूठा है, स्वार्थ से भरा हुआ है। ये संसार चलता रहेगा, संसार को चलते देना है, हमने नहीं चलाना संसार को, हमने नहीं चलाना परिवार को, हमने किसी का पालन पोषण नहीं करना है। हम केवल कर्ता अगर हम हैं, हमें बनाया है तो वो भजन भक्ति के लिए बनाया है। बाकी किसी भी कार्य में हम कर्तापन का कोई जिम्मा ना उठाएं कि हम कुछ करने वाले हैं या हम कर सकते हैं। हाँ, भजन भक्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेषता है मनुष्य जीवन की, ये गुण है, ये पहचान है मनुष्य जीवन की, ये गनीमत अवसर मिला हुआ है। इस मनुष्य जीवन में सतगुरु से मिलन होना है। हुआ कि नहीं हम देखें, और हुआ तो कैसा हुआ, अधूरापन है कि पक्का है, हमने रिश्ता पक्का बनाया है या कच्चा बनाया है, सतगुरु को पूरा अपना लिया है कि अभी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि क्या करें, पूरा तो हम ये कर नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता, दुनियादारी निभानी पड़ती है। सब कुछ निभाओ, एक सतगुरु का रिश्ता मत निभाना। सब जो झूठे हैं वो सब कुछ निभाएंगे,
झूठ का कहीं से भी नुकसान नहीं होने देंगे और सत्य की पूरी हानि होने देंगे। हमारी मर्जी है, हम चाहें तो सत्य को अपना सकते हैं और झूठ को यहीं छोड़ सकते हैं। झूठ को छोड़ देंगे, जितना होगा ठीक है, जितना नहीं होगा तो नहीं सही। लेकिन झूठ को झूठ समझ के करते चले जाएंगे तो झूठ का असर नहीं आएगा। हमको पता है कि ये साथ देने वाले नहीं हैं, उनकी उम्मीद नहीं रखी, उनका भरोसा नहीं करना, उनको सच्चा समझना नहीं। झूठे को झूठा समझ लिया, व्यवहार करते रहो, मुस्कुरा के करते रहो, लेकिन नंबर नहीं बनाने हैं, क्योंकि पहले से बहुत बना कर आए हैं। 84 लाख योनियों में नंबर ही तो बने रहे हैं। झूठ के नंबर बनते 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 इतने पाप इकट्ठे हो गए जो आज इतनी मुश्किल हो रही है। सत्य पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने अंदर है, अपने भीतर है, उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। संत महापुरुष समझाते हैं तो भी यकीन नहीं होता कि क्या वाकई हमारे अंदर, हमारे भीतर ही परमात्मा बैठे हुए हैं और हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। और बाहर जो हमें सतगुरु की प्राप्ति होती है, ये तो उनका उपकार है कि वो इस धरती पर, इस धराधाम पर अवतरित इस मनुष्य शरीर में होते हैं कि अपने साथ मिलाने के लिए वो अपनी सुंदर वाणी से हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारे सखा बनकर, हमारे हितैषी बनकर, हम जैसे बनकर, ताकि हमें उनकी नज़दीकी हासिल हो, उनकी वाणियाँ सुन सकें, उनकी नज़दीकी में बैठ सकें, उनसे कुछ सीख सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनसे नाम की दीक्षा लेकर के उस पर अमल कर सकें। वो हमें कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, स्वयं वही करते हैं और वही आदर्श हमारे लिए रखते हैं कि आप भी करो। आप करते हैं और हमें सिखाते हैं, वही सिखाते हैं जो वो आप स्वयं करते हैं। हमारे लिए ये सब करते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है? उन्हें क्या ज़रूरत है? इतने बड़े दरबार की रचना श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने करी। हमारे लिए रचना रचाई। जिसको सतगुरु से प्यार है वो सतगुरु से अपनी वसीयत बनवाए। जैसे संसार की वसीयत के पीछे हम भटकते फिरते हैं और उन पे हिसाब किताब लगाते फिरते हैं कि हमें नुकसान हो गया, मेरे भाई को ज़्यादा दे दिया, बहन को दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे को कम दे दिया, मेरे से धोखा कर लिया, उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे से कम करते हैं। हर रिश्ते में शिकायत है। अगर कोई मिलने वाला हमारे बच्चों का रिश्ता करा देता है, कैसा प्रेम होता है। और रिश्ते में फिर घर में आने वाली बहू या दामाद से रिश्ता जुड़ने पर कहीं कोई कमी खामी आई तो वो जो रिश्ता करवाने वाला है उस पर हमारी विचारधारा बदल जाती है, वहीं रिश्ता छूट गया। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कमी आएगी, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल आएगी, कहीं ना कोई दिक्कत आएगी और हर रिश्ता किसी न किसी प्रकार से छूटता जाएगा, नहीं तो किसी की मृत्यु हो जाएगी, साथ छूट जाएगा। साथ छूटना है, कोई निभा नहीं सकता। और सतगुरु का रिश्ता जो है पक्का है, सच्चा है, आत्मिक स्तर पर है। शरीर अगर हमारा छूट जाएगा, लेकिन सतगुरु ने जो रिश्ता बनाया वो हमारी आत्मा से, क्योंकि सतगुरु जो है वो स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, वो स्वयं सत्य हैं और हमारी जीवात्मा भी सत्य है। हम संसार की वसीयतों के बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। वसीयत लेने का समय आता है तो परेशानी, वसीयत करने का समय आता है अपने बच्चों के लिए तो वहाँ परेशानी, किसको क्या दिया जाए, किसको क्या किया जाए। हमसे शिकायत हो, कभी हम शिकायत करते होते हैं तो कभी हमसे शिकायत हो जाती है हमारे बच्चों की। हर रिश्ता शिकायतों से भरा हुआ है, क्योंकि झूठा है। तो क्यों ना अपनी सुरती को वहाँ से हटा लिया जाए। जो प्रीत हमने लगाई है उस प्रीत को हटा लिया जाए। केवल जरिया बने रहें, आधार बने रहें, दृष्टा बने रहें। एक ड्यूटी समझ के करें, एक कर्म समझ के करें, हिसाब किताब समझ के करें कि हर रिश्ता एक बही खाता है। हर बही खाते को कंप्लीट करना पड़ेगा। जिसने हमसे लिया है वो सप्रेम देकर जाएगा। और अगर कहीं कमी आती है तो कोई शिकायत हमने नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रिश्ता जो सतगुरु से बना हुआ वो हर प्रकार की कमी को पूरा कर देंगे। और जो हमसे लेने आया है, हमने किसी का लिया हुआ है, किसी का चुकता करना है, तो वो भी एक बही खाता है, वो पूरा करना है। हमको समझना है
कि कहीं से दुख आ रहा है, किसी की तरफ से तकलीफ़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पूर्ति हो रही है, हम कर पा रहे हैं। और हमें अपने सतगुरु पे भरोसा रखना है कि वो सारा काम स्वयं कर देंगे, हमारा हिसाब किताब चुकता कर देंगे, क्योंकि हमने उन्हीं को सब कुछ बना लिया है, उन्हीं से सच्चा प्रेम किया है, उन्हीं से प्रीत लगाई है, उन्हीं से रिश्ता कायम किया है। वो हर हाल में हमारे अंदर बैठकर सारी कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहाँ जो कुछ ज़रूरत है वो वहाँ पर हमारे सोचने से पहले, हमको भनक लगने से पहले वो पूर्ति कर देते। तो क्यों ना इसी रिश्ते को पुख्ता किया जाए, इसी रिश्ते पर चार चांद लगाए जाएं। और कुछ चाहिए, वसीयत चाहिए दुनिया में, तो क्या रुपया पैसा ही कोई वसीयत होती है? धन जायदाद की क्या वसीयत होती है? क्या धन पदार्थ के मिलने से क्या जीवन कट जाता है? लेकिन फिर परलोक का क्या करेंगे? ये लोक तो जैसे तैसे पूरा हो जाता है, परलोक में क्या ले जाना है? ये रुपया पैसा ले जाएंगे, मकान महल माड़ियाँ ये साथ में उठा कर ले जाएंगे? ये तो यहीं पड़े रहेंगे, साथ में ले जा सकते नहीं, किसी में ताकत नहीं कि कोई साथ में ले जाए। सतगुरु से रिश्ता पक्का बना हुआ होना चाहिए और सतगुरु से ये फरियाद करें कि हे मेरे सतगुरु जी, जब मेरी वसीयत बनाओ तो वसीयत में ना धन लिखना, ना सोना और ना चांदी। ए मेरे सतगुरु जी, लिखना तो बस 2 चीज़ लिखना, एक आपका पावन दरबार और दूसरा आपका पावन प्यार लिखना। ये वसीयत साथ में जाएगी। और हम दृष्टांत पढ़े हैं, सुने हैं कि भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन का हमने समय समय पर पढ़ा है कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, लड़ाई जो करनी थी आपस में, और दोनों रिश्तेदार थे भगवान श्री कृष्ण के। दुर्योधन ने जो पहले मौका प्राप्त कर लिया भगवान श्री कृष्ण की मौज से, तो उसने सारी नारायणी सेना मांग ली, जो भी लाव लक्षर अस्त्र शस्त्र सब कुछ था मांग लिया। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने मांगा, भगवान को ही मांग लिया। तो भगवान ने खुद अर्जुन से मजाक करते हुए कहा, अब मजाक समझें या परीक्षा समझें अर्जुन का मन टटोलने के लिए। अब अगर कोई भगत है भगवान का, जिसने भगवान से रिश्ता कायम कर लिया है, वो किसी भी अवस्था में डोलता नहीं, वो अडोल रहता है, अडिग रहता है, अटल विश्वास और अटल इरादे के साथ वो भगवान से प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो मजाक के स्तर से कहा कि अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हार निश्चित है तेरी हरदम रहेगा उदास। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी हार निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। भगवान ने अपने आप को छाछ के न्याय बता दिया। भगवान की ये प्यार भरी वाणी है। कैसे भगवान का चित्त होता है कोमल, मक्खन से भी कोमल, सब कुछ समझते होते हुए भी ऊपर ऊपर से कठोर बने रहते हैं। और भक्त भी कोई कम नहीं होते। भक्त अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि माखन दुर्योधन ले गया। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि ए प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन कहता है कि अर्जुन ने यही कहा कि हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, ये दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास।
यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो मक्खन मक्खन ले गया, यानी सारे लाभ लश्कर ले गया, अस्त्र शस्त्र सब कुछ दुर्योधन ले गया। यानी उसको मक्खन बताया कि मक्खन तो वो ले गया, अब छाछ बची है कि मैं अब निहत्था तेरे साथ हूँ। तो दुर्योधन भी समझते थे तभी तो भगवान को मांगा था। कोई समझे तो सही, कोई समझ तो पाए कि अगर जिसके पास भगवान है फिर उसको अस्त्र शस्त्र की जरूरत क्या है। भगवान ने अगर उसको ठगाना चाहता तो वो ठगाना चाहा, चिढ़ाना चाहा तो वो समझदार है, वो भगवान से प्यार करने वाला है। तभी तो उसने कहा कि उस माखन का क्या करूँगा, माखन चोर अगर मेरे पास है तो फिर मक्खन ही मक्खन है, वो तो गिनती का ले गया होगा ना। लेकिन स्वयं मक्खन को बनाने वाला मेरे पास है, माखन चोर ही मेरे पास है, तो ये दास उदास नहीं हो सकता और हार नहीं सकता। और फिर जो परिणाम हुआ पूरे महाभारत में हमने एक बार नहीं बार बार सुना कि किस प्रकार से जीत हुई अर्जुन की, जो भगवान से प्यार करता था। चारों खानों चित्त हो गए, भगवान के अस्त्र शस्त्र सब फेल हो गए, क्योंकि दो भागों में बट गए। अस्त्र शस्त्र एक तरफ हो गए और भगवान एक तरफ हो गए। और जहाँ भगवान थे फिर वहाँ अस्त्र शस्त्र की कोई कमी थोड़ी थी। वो तो मालिक हैं, सृष्टि के मालिक हैं, जहाँ चाहें जैसी रचना रच सकते हैं, जहाँ चाहें जैसी नगरी बना सकते हैं। और वही हुआ, सर्वनाश हो गया, सबका सब मिट गया, क्योंकि चारों ओर अहंकार समाया था दुर्योधन की नगरी में। कोई मजबूरन था, कोई मजबूरी के वश था, कोई धर्म के वश था, कोई नियम के वश था, लेकिन जो भगवान के सामने खड़ा था हर कोई मिट गया। और जो भगवान के साथ था उसको भला कौन मिटा सकता है। हम अगर अपने सतगुरु से रिश्ता कायम करें तो ये कितने सौभाग्य की बात है। ये अपने आत्मसमर्पण, अपना अस्तित्व जो है अपने सतगुरु के हवाले कर देने मात्र से और सतगुरु को अपने पाड़े में कर देने मात्र से सब कुछ संभव है। फिर ना इस लोक में एक सेवक की हानि हो सकती है और ना ही परलोक में। ये लोक भी संवरेगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। और संसार की क्या बात करनी है, ये तो फिल्म, चलती हुई फिल्म है, चलचित्र है। जो हो रहा है, जो होना है वो होगा ही। जो होना है उसको कोई बदल नहीं सकता, और जो नहीं होना है वो होगा ही नहीं। इस बात को केवल समझना है, केवल अपने चित्त को इस प्रकार से बनाना है, अपनी चित्त वृत्तियों को सतगुरु के चरण शरण में लगाना है कि जो बेसुध होकर हम संसार के साथ चले जा रहे हैं, संसार का साथ प्राप्त कर रहे हैं, यानी माया को पाने की चेष्टा, माया को पाने की लगन, माया को पाने की खुशी, ये सब बेकार है, मिथ्या है। भगवान के पाने की लगन हो जाए। दीवानगी जो संसार में लगी हुई है, जो दीवानापन संसार की ओर हमारा होता चला जा रहा है, वही दीवानापन अपने सतगुरु के साथ हो जाए। उसकी संगत सोहबत पाने की दीवानगी बनी रहे, दीवानगी चढ़ जाए। शुद्ध बुद्ध जो हमने खो दी है संसार को पाने के लिए, वो
संसार के प्रति होश में आकर के, सचेत होकर के, जग करके, जो हम सोए पड़े हैं, बेहोश हुए पड़े हैं, अपने आप को होश में लाकर, अपनी चित्त वृत्तियों को होशो हवास में अपने सतगुरु की चरण शरण में जोड़ करके अपनी शुद्ध बुद्ध को भुलाना है, सतगुरु के प्यार में लगाना है। ना तन का शुद्ध रहता, ना मन का शुद्ध रहता, या यूं कहें कि ना तन की शुद्ध रहती है, ना मन की शुद्ध रहती है। बस मुझे तो सतगुरु के मिलन की एक लगन सी रहती है। तेरा दर्शन उसे मिलता जो तेरा दीवाना है, सतगुरु तेरे दरबार में खुशियों का खजाना है। सही तो है, सतगुरु का दरबार खुशियों का खजाना है। सतगुरु का ध्यान करते ही, थोड़ा सतगुरु को जब याद करते हैं, याद तो प्रेमियों को तो बनी रहती है, ख्याल बना रहता है, लेकिन थोड़ी सी गहराई में चली जाए, एकांत होते ही, अकेले होते ही सतगुरु की याद अधिक उमड़ जाती है। हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी के आसपास में रहते हैं, जब दर्शन करने जाते हैं, कभी श्रीकार को हाथ लगाते हैं, श्रीकार को पकड़ते हुए पीछे भागते हैं, कभी श्रीकार का आने का इंतज़ार करते हैं, कभी हॉर्न की आवाज़ आती है तो खड़े हो जाते हैं कि श्रीकार आने वाली है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। क्या है ये प्रेम ही तो है, ये रिश्ता है। सड़क पर खड़े हो जाते हैं पागलों की तरह, और एक नहीं सभी एक प्रकार से पागलों की मुद्रा में खड़े होते हैं, दीवानों की मुद्रा में। सबके सब जैसे हीरे मोतियों की बौछार होने वाली। क्या मिलता है वहाँ? ये सच्चे प्रेम की लगन है, अपने प्रभु की, अपने इष्ट देव की, अपने प्रीतम की लगन है ये। कि कुछ नहीं मिलता वहाँ पर कि हम किसी को दिखा सकें, लेकिन जो मिलता है अपने अंदर, जो भरते हैं हम, अपने अंदर भर लेते हैं, फिर वो समय समय पर निकाल कर उसको काम में लेते रहते हैं। ख़त्म ही नहीं होता, इतना मिलता है, कभी ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है। और वो ख़त्म नहीं कर पाते, इससे पहले फिर चले जाते हैं। और फिर घर बैठे हुए भी जब वो याद करते हैं उनको, अपने अंदर ही बड़ी हुई यादों को, और जो वहाँ पर मिला था वो हमने इकट्ठा किया, उसको याद करते हैं, टटोलते हैं, फरोलते हैं, तो वो जाने कितना गुना और बढ़ जाता है। और हमारे अंदर इतनी जगह है कि जितना भी बढ़ता जाए जगह की कमी नहीं। हमारे घर में अगर मायावी सामान आ जाएं तो एक लिमिट होती है, एक हद होती है। किसी का ऐसा घर नहीं दुनिया में कि सारे संसार के सामान डाल दो तो भी नहीं भरेगा। लेकिन भक्ति का खजाना रखने के लिए हमारा दिल इतना बड़ा है कि भरते जाओ, जितना भरते जाओ। 24 घंटे भी अगर हम नित्य नियम करते रहें, भजन अभ्यास करते रहें, तो दिल के अंदर भक्ति का धन इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए उसकी एक मर्यादा है। कमी नहीं आएगी जगह की, हमारे पास करने की कमी आ जाएगी। लेकिन हमको ये ख्याल करते हुए करना है कि इतनी गहराई से जुड़ना है, गहराई से लगना है। सतगुरु ने हमारी वसीयत उसी प्रकार से बनानी है। हमने तो कह दिया ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, ये कितनी बड़ी समझ की बात है। क्योंकि आपका दरबार चाहिए मुझे, क्योंकि जन्म लेने के लिए, फिर से जन्म जो मिलना है, तो मुझे तो आपका दरबार चाहिए और आपका ही भरपूर प्यार चाहिए। अब कोई विचार करे कि जिसको सतगुरु का ऐसा सुंदर श्री आनंदपुर दरबार मिला हो, भला उसको कोई दुख तकलीफ हो सकती है, आने जाने के लिए मिला हो, या वहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए मिला हो, जो स्थायी रूप से रहते हों या जो आते जाते रहते हों। यानी जिसने अपना समझ लिया, अपनत्व जिसके अंदर आ गया, सतगुरु से जिसने अपना ऐसा सच्चा रिश्ता कायम किया, उसको कुछ चाहिए पूछकर देखो। ऐसे सेवकों से, ऐसे गुरमुखों से, वो कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं है। बिजनेस चलता है तो ठीक है, दुकानदारी चलती है तो ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है, क्योंकि सतगुरु हमारे अपने हैं। ये जीवन का क्या है, जैसे तैसे गुजर जाएगा, लेकिन जो
जीवात्मा हमारे अंदर विराजमान है वो खुशियों से भरपूर है, हरी भरी हो रही है, लगातार खुशियाँ बढ़ती चली जा रही है। रुपया कमाकर, धन कमाकर, बड़े बड़े प्लॉट खरीदकर, बंगले खरीदकर खुशी तो प्राप्त करनी है ना। कितना संघर्ष जीवन में करता रहता है, करते 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 इस दुनिया से चला जाता है और खुशी नहीं मिलती। सेवकों को तो प्रथम दृष्टया खुशी मिल जाती है, संघर्ष किस बात का करे? रंगले बंगले बनाने के लिए क्यों अपना समय कुर्बान करे, अपने श्वासों का नुकसान करे? सेवक जो होते हैं, भगत जो होते हैं, अपने केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब भक्त हनुमान सेवक, हनुमान से सेवक कौन बड़ा है? पूरी रामायण भरी पड़ी है श्री हनुमान की सेवकाई से। जब माता सीता ने मोतियों की माला उतार कर दी तो वो ठक 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 करके एक एक मोती को तोड़ने लगा और सब लोग कहने लगा कि ये बंदर का बंदर ही है। लेकिन श्री हनुमान की मधुर वाणी को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जिस मोती में, जिस मणके में मेरे भगवान नहीं है, वो मणका किस काम का है। क्या हम भी बन सकते हैं ऐसे सेवक? लेकिन वो न भी बन सकें, लेकिन ये एहसास तो अपने अंदर पाल सकते हैं कि ये सारा संसार झूठा है। हम तो अपने अंदर ही सतगुरु को बसा रहे हैं। हम उन मणकों को प्राप्त करने की चाह क्यों रखें? अपनी इस प्रकार की चाह को ही हम समाप्त किए हुए केवल सतगुरु के बख्शे हुए नाम के मणके बनाकर उस माला को हम नित्य प्रति जपते रहें। सतगुरु के बख्शे हुए नाम की माला का ही हम श्रृंगार अपनी जीवात्मा को करा दें। पल पल, श्वास श्वास उस नाम में लवलीन, हर मणके में अपने सतगुरु की आवाज़ सुनाई देगी, सतगुरु के दीदार दिखाई देंगे। और इसी प्रकार सतगुरु के साथ जुड़कर, सतगुरु को अपने साथ पाकर हमारा ये लोक संवर जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा। अपने मालिक से, अपने परमात्मा से जीवात्मा मिल करके एकाकार होकर हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से आज़ाद होकर, सुख स्वरूप होकर अपने लोक में जाकर विराजमान हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।